माय गॉड, ओ माय गॉड, बंदे के सर में लकड़ मार दी हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं, खुश हैं? सुबह सुबह जो है ना वो शावर लेने का जो मज़ा है ना, उस पर सुकून आता है ना, उसका नहीं जा सकते। आज का दिन जो है ना वो है बहुत स्पेशल, क्योंकि आज भाई के मकान का लेंटर है। तो सीन कुछ ऐसे हैं कि अभी भाई जो है वो तैयार हो रहे हैं। बस इंशाल्लाह विद इन 5 to 10 मिनट्स में तैयार होके साइट पे जाऊंगा और फिर आपके साथ सारे दिन की आज की जो एक्टिविटी है वो शेयर करूंगा कि कैसे वहाँ पे मशीन की सेटिंग हो रही है और लेंटर के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं, फिर कैसे उसमें सारा प्रोसीजर होता है। तो दुआ करें कि अल्लाह पाक जो है ना वो खैर खैरियत से करे, क्योंकि आज की जो स्टेज है वो बड़ी अहम है। क्योंकि आज के दिन ही सबसे अहम होता है, क्योंकि लेंटर जो घर का होता है ना वो समझिए कि घर की मेन पिलर उसे कह सकते हैं, मेन स्टेज है। अगर लेंटर सही बेहतर अच्छी हालत में डल जाए ना, तो ये होता है कि घर की बाकी चीज़ें भी इंशाल्लाह कवर हो जाएंगी। लेंटर घर का एक अहम स्टेज होती है और इसके अंदर जो है ना वो कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। बाकी किसी चीज़ में अगर आप थोड़ी बहुत हो तो वो उसे आप बाद में पूरी कर सकते हैं। प्लस्तर ठीक नहीं है तो उसे आप कुछ करवा सकते हैं। दीवार के अंदर कुछ मसला है, टेढ़ी भी है तो उसको प्लस्तर से कवर किया जा सकता है। कुछ भी है एनीथिंग, उसको बाद में किया जा सकता है, लेकिन लेंटर को आप दोबारा नहीं कर सकते। ठीक है, पॉसिबिलिटी है, ये नहीं है, लेकिन जो एक दफ़ा में आता है वो बार बार नहीं होता। बस दुआ करें कि अल्लाह पाक जो है ना आज का दिन जो है वो खैर खैरियत से गुजर जाए और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ जो है वो अच्छे तरीके से अंजाम हो जाए। तो चलिए फिर फर्दर एनी डिले हम चलते हैं साइट के ऊपर और वहाँ जाके मैं आपके साथ शेयर करता हूँ आज की सारी डिटेल कि क्या क्या होता है और कैसे होता है। बाकी आपकी दुआएं कि इंशाल्लाह मुझे सख्त ज़रूरत है और उम्मीद करता हूँ कि आपकी दुआएं मेरे साथ रहेंगी और होती भी हैं। तो जज़ाकल्लाह सब भाइयों का जो मेरे लिए दुआ करते हैं, जो मेरे लिए वेल विशर्स हैं। अल्लाह पाक आप सबके घर के ऊपर भी अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए और आपकी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह पाक सुकून नसीब फरमाए। तो चलिए फिर चलते हैं साइट के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक के फ़ज़ल और करम से सीमेंट, क्रश, रेत सब चीज़ें पहुंच चुकी हैं। लेंटर की तैयारी मैक्सिमम हद तक मुकम्मल है। सरिया भी कट चुका है, सरिये वाले छत के ऊपर लगे हुए हैं और उम्मीद है कि वो जल्द ही ख़त्म कर देंगे और इंशाल्लाह ख़त्म होता है तो साथ ही मशीन वालों को बुला लेना है और शिट लेंटर का काम शुरू हो जाएगा। तो आज इंशाल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मेरे घर की छत जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। ये एक ख़ास पॉइंट होता है कि यार घर की छत डल जाए ना तो ये बड़ा होता है कि यार घर की छत हो गई है, लेंटर डल गया तो घर मुकम्मल हो गया, मैक्सिमम हद तक मुकम्मल हो गया। तो इंशाल्लाह आज घर की जो छत है, लेंटर है, वो पड़ जाएगा और इंशाल्लाह घर मैक्सिमम हद तक मुकम्मल हो जाएगा। आज मैं कह सकता हूँ यार मेरे पास मेरी अपनी छत है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इस घर के अंदर हमें सुकून नसीब फरमाए और इस घर के ऊपर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए और हमें सुकून से रहने की तौफीक नसीब फरमाए और उस दीन पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए जिस पे अल्लाह पाक ने और अल्लाह पाक नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ा बताया उस पर हमें चलने की हदायत और तौफीक नसीब फरमाए। अभी मैं आपको छत पे भी लेके चलता हूँ, वहाँ से भी जाके दिखाता हूँ कि काम सरिये वाले भी लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिशियन जो है वो भी लगा हुआ है, वो भी साथ साथ अपने काम छत के अंदर जो वायरिंग का काम है वो भी हो रहा है। तो आइए चलते हैं छत के ऊपर और जाके देखते हैं कि कौन कौन क्या काम कर रहा है और कितना कितना हो गया।
सरिया मिक्स सारा जो है वो काट के दीवारों के साथ हैंग करके रखा हुआ है। जो जो ज़रूरत पड़ता है वो उसको उठा के रख रहे हैं और इसको जाल बना के लगा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह छत के ऊपर सरिये का काम जारी है। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह 1 घंटे में ये काम मुकम्मल हो जाएगा। और साथ साथ बिजली वाले जो हैं वो भी अपना काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ जगहों पे ये पॉइंट पंखे के फ़ैन वर्क्स और दूसरे बॉक्सेस वगैरह ये रखने शुरू करते हैं इंशाअल्लाह। घर का जो छत का काम होता है लेंटर का, ये बड़ा अहम होता है, बड़ा ज़िम्मेदारी वाला होता है। और ये खैर सही से हो जाए तो ये होता है कि ये हो भी जाए तो तब भी थोड़ा सा ये भी दिल की तसल्ली होती है कि यार अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है ना छत डल गई है, तो मकान अल्हम्दुलिल्लाह आधे से ज़्यादा समझे मुकम्मल हो जाता है। रोज़ा रख के इस गर्मी में और यहाँ पे सारा दिन मौजूद होना बड़ा मुश्किल हो गया था मेरे लिए, लेकिन ये था कि ये भी मजबूरी थी क्योंकि अपने निगरानी में सारे काम करवाने चाहिए ताकि आपके लिए बाद में कोई मसले मसाइल ना हो, क्योंकि इसको बाद में कवर करना मुश्किल हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मशीन शटरिंग वाली पहुँच चुकी है और उसकी सेटिंग जारी है। अभी जो ये जो बेसिकली लिफ्ट होती है इनकी, जिसके थ्रू ये इनकी मशीन ऊपर जाती है, जिसके अंदर मटेरियल यहाँ मशीन में बनता है और उसके अंदर मिक्स होता है और फिर इसके अंदर ये जो सामने ये जब नज़र आ रहा है इसके अंदर ये डालते हैं और डालने के बाद फिर इसी पिलर के थ्रू ऊपर वहाँ पे डिलीवर किया जाता है। तो ये है कि इसको पहले सीधा खड़ा किया जाता है मजबूत ताकि हिले नहीं। तो ये कि पहला स्टेप यही होता है कि इसको ये खड़ा कर लेते हैं, उसके बाद फिर मशीन ला के इसके पास ऊपर साथ खड़ी कर देते हैं। तो मशीन भी आ चुकी है और ये भी काम जारी है इंशाअल्लाह। पिलर खड़ा हो चुका है सीधा। अभी नीचे में जहाँ पे इन्होंने मशीन लगानी है ये वाली फिलिंग वाली, ये जिसके ऊपर मशीन लगती है इसके साथ, ये इसकी जगह वहाँ पे ये बना रहे हैं ताकि प्लेन जगह और यहाँ पे मशीन लगेगी। और फिर इसके अंदर ये जो है ये ऊपर छत के ऊपर यहाँ पे ऊपर होता है इस जगह पे, ठीक है। और नीचे से वो मशीन ला के इसके अंदर यहाँ पे ड्रॉप किया जाता है और फिर यहाँ पे शटरिंग का काम छत के ऊपर, सॉरी जो सरिये का काम है वो भी ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है। बस ये नीचे वो गैराज वाला जो है वहाँ पे वो रहता है, बाकी बिजली वालों का काम भी है वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुका है।
ओ तेरी खैर, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, बंदे के सर में लकड़ मार दी। ओ बचत होगी लगता है भाई की। बच गया भाई। काफी जोर की लगी है इनको भाई को। अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ तैयार है, बस अभी मशीन ने प्रोसेसिंग शुरू करनी है और मेरी डालना शुरू कर देंगे। शटरिंग वालों ने भी अपना काम और सरिया वालों ने भी कर दिया है। बिजली वालों ने भी मैक्सिमम जो काम था उनका मुकम्मल हो गया है। आगे वाली साइड पे थोड़ा सा टेरेस का काम रहता है, वो भी इंशाल्लाह 10-15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा और इंशाल्लाह ये जो शटरिंग का काम है वो बहुत जल्द ख़त्म भी हो जाएगा। हाँ तो वो काम अब उनका भी आ गया है ना। हाँ वो मांग रहा है ना, ये लगा हुआ है। उनको जाते ड्रम दूसरा ये से मंगा दें कौन जाएगा। सिर्फ वो भेजना है ना बच्चे को। हाँ रेंज को भेज दो। रेंज कहाँ है? उसने तो कहा मुझे ऐसा नहीं है, हमने करना नहीं चाहिए था। मुझे बुला के कहा कि मैंने कहा यार आप बंद कर क्या करना, हमने क्या करना, मैं टैंकी वैसे भरी हुई है और इतना जरूर का उधर से वैसे हो जाना 15 मिनट वैसे हमने वो हो जाना।
मना कर हेलो चला अब बात बता दो उसको को एली रे चावे एली और ये तुम छोड़ देवे बस वो ना दिया ए वाली चावे हां एली तो तू हो रे जा रे जा बनी रे जा ओए बात कर बड़ा रहता दिया चाहिए फिर माशाल्लाह अच्छा काम हो रहा है अच्छा काम हो रहा है, अच्छा मुनासिब काम लगा। और वो एक भाई साहब हैं उनको हमने नहलाया था आते सार ठंडे पानी से। 20 वाली और क्या रहना चाहिए क्या वो उसके कोई यहाँ पड़े हुए तो आपको क्या आगे मंगाए आप ये तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काम काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है, तकरीबन 60% काम कंप्लीट हो चुका है। बस थोड़ा सा काम भी रह गया, सीढ़ियाँ भी हमारी फिलिंग होगी और ये बीच वाला ये जो एरिया है ये रहता है बस और वो ड्राइंग है। ये साइडें कवर हो गई, ये साइड अल्हम्दुलिल्लाह सारी कवर हो गई। बस वो बीच में सीढ़ी का भी काम जो है वो तकरीबन मुकम्मल कर दिया था उन्होंने। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आधे पौने घंटे के अंदर ये सारी काम फिनिश हो जाएगा। और ये अफ्तारी का भी टाइम हो चुका है अभी, क्योंकि काम जो है वो ख़त्म नहीं हुआ और चल रहा है, तो इसलिए अफ्तारी का जो सामान था वो लोग भाई लोग जो है यहीं पे ले आए थे और ये अभी जो है ना फ्रूट वगैरह काट रहे हैं। और इंशाल्लाह थोड़ी देर में अफ्तार हो जाएगा। बस दुआ करें अल्लाह पाक हम सब के ऊपर अपनी रहमतों का मामला फरमाए और करम फरमाए। छत के ऊपर जो बैठ के अफ्तारी करने का मज़ा है वो मैं नहीं आपको बता सकता, बहुत ही सुपर सीन था। मज़ा ठंडी शाम और उसका मज़ा अपना ही था। अल्लाह पाक हमारे ऊपर अपनी रहमतों का मामला फरमाए और करम का मामला फरमाए। और बस इंशाल्लाह थोड़ी देर में काम भी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। यस, लेंटर का जो काम था वो रात को मुकम्मल हो गया था, लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से और कुछ लो लाइटिंग की वजह से मैं जो है ना फिनिशिंग आपके साथ शेयर नहीं कर सका। उस मसरूफियात भी थी, रात को अंधेरे में कुछ काम शाम और चीज़ों को वाइंड अप करना था, तो इस वजह से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना खैर खैरियत से लेंटर मुकम्मल हो गया और स्टेज 1 जो है वो मुकम्मल हो गई है।
दुआ करें कि अल्लाह पाक आगे भी अपनी रहमतों और बरकतों का मामला फरमाए और इसी तरह हर चीज़ खैर खैरियत से हो जाए। मोहम्मद इब्राहिम मिनास जो हैं वो पानी में इस टाइम खेल रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। पानी छत के लिए वैसे ज़रूरी होता है लेंटर के लिए, और ये असर का टाइम गोल्डन आवर्स बहुत ही मज़े का व्यू होता है और अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी सोसाइटी का व्यू बहुत प्यारा है। चलें, ज़िंदगी ने वफा की और सांसें बरकरार रहीं तो फिर मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अपने दोस्त अपने भाई मोहम्मद जमशेद को इजाज़त दीजिए। खुदा निगहबान।